75 शेयर इनके पास हैं, 385 का खरीद भाव है, 3 साल का नज़रिया है। अब आप बताइए इन्हें करना क्या है? हमने 385 खरीदा है, वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसका थोड़ा-सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये फ्यूचर बेयरिश कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरा असेसमेंट ये है कि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन और हो सकता है। आपका होप बनना शुरू होगा 355 के ऊपर अगर क्लोज़ होता है, तो होप बनना शुरू होगा और इसका स्ट्रेंथ वापस 380 के ऊपर ही आएगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि हो सकता है ये एक थोड़ा नी जर्क रिएक्शन है, जो अपसाइड आया है 264 से, जो 410-11 का अपसाइड आया है, उसका अगर मान लेते हैं कि ये नी जर्क रिएक्शन है। अगर नी जर्क रिएक्शन है भी, तो अब इसको पहले तो क्रॉस करना होगा 355 और 355 के बाद ही इसका थोड़ा ट्रैजेक्टरी क्लियर होता है 370 380 की तरफ। 380 के पहले इसका मोमेंटम स्ट्रक्चर कुछ भी वापस नहीं आता है, तब तक ये वीकिश रहेगा। कहाँ तक ट्रेड होगा? जब तक 355 नहीं निकलेगा, तब तक ये धीरे-धीरे थोड़ा और स्लिप कर सकता है। अगर 355 निकल जाता है, तो इसमें डाउनसाइड अरेस्ट होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा शार्प फॉल नहीं है। ये करेक्शन अगेंस्ट द राइज़ है। तो कहीं पे भी सपोर्ट लेगा, लेकिन स्ट्रेंथ आने के लिए 355 के पहले कुछ भी नहीं कहना। इसमें ये करेक्शन का ये पहला झोंका नहीं है और कंसोलिडेशन या करेक्शन कह लीजिए जो भी है, ये एक तरह से शुरू हो गया था नवंबर 2021 से ही, साल भर हो गए। वहाँ से एक झटके में ये गिरा था फिर 260 के आसपास तक। वहाँ से फिर इसने संभलना शुरू किया और फिर ये 400 के ऊपर तक आया। अब वहाँ से एक बार फिर से इसमें करेक्शन आ रहा है। तो या तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है क्या कि जिस तरह से एक बार ये लगभग पौने 500 के आसपास से गिर करके ये 260 तक आ गया था, वैसे ही एक और बड़ा करेक्शन हो जिसमें कहीं ये पिछला बॉटम 260 का उसको भी तोड़ दे, उससे भी नीचे जाए। क्या वैसी कोई गुंजाइश दिखती है, वैसी संभावना दिखती है या खतरा, या उतनी गिरावट का अभी कोई खतरा नहीं है? क्योंकि ये पैटर्न जो है एक तरह का, अगर इसने पिछली जो नवंबर 2021 में गिरावट शुरू हुई थी उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, उसी का दोहराव शुरू कर दिया, तब तो मतलब ये बड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी ना फिर। पहली चीज़ तो ये है कि फ्यूचर ट्रेंड डाउन हो रहा है, उसमें तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा मैं। तो फ्यूचर ट्रेंड जब तक डाउन है, इसमें डाउनसाइड आने के चांसेस बने ही रहेंगे। 320 तक भी बन सकता है डाउनसाइड आने का, 300 तक भी बन सकता है। अब उसके बाद तो फिर से रीअसेसमेंट है कि वहाँ पे जाके हो सकता है फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाए। लेकिन जब तक 355 नहीं निकाल पाता है, तब तक इसमें डाउन डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और वो डाउन ट्रेंड एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 300 टू 325 और उसके आसपास में, उस रेंज में 330 के रेंज में कहीं पे अरेस्ट होगा। कहाँ पे होगा तो स्टॉक बताएगा। उसके पहले कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन 355 जब तक नहीं निकलती है, इसका ट्रेंड जो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है वो पॉजिटिव में ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, 355 पर क्या आ रहा है? एक तो मुझे दिख रहा है 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। नहीं, मैं उस पे तो नहीं जा रहा, यहाँ पे मेरा क्लस्टर जी, आ रहा है, वो क्लस्टर जी, पे जा रहा जी। क्लस्टर यानी एक तरह से पिछला एक स्विंग हाई भी वहाँ पर है। है। उसके कारण ही वो डेटा वहाँ पे रेसिस्टेंस का डेटा बन के आता है मोस्टली। जी। चलिए, तो अभी इन लेवल्स का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से तय करिए। फिलहाल पैटर्न इसमें कोई बहुत अच्छा तो नहीं है और सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे है, खतरा रहेगा। अगर मैंने एक बड़ा इसमें रिट्रेसमेंट खींचा है और ये रिट्रेसमेंट मैंने शुरू किया है नवंबर 2021 से। ये 2 साल की कहानी हो गई अब। जब ये एकदम तेजी इसने शुरू की थी लगभग 75-76 के आसपास से, और वहाँ से ये लगभग 485 तक चढ़ा, उसकी रिट्रेसमेंट है ये। उसमें 38.2% रिट्रेसमेंट है 329 330 के आसपास कहीं। उसी के ऊपर अभी ये जो कुछ खेल तमाशा इसमें चल रहा है वो है। अगर ये 330 के नीचे जाने लगे तो फिर क्या
खतरा बढ़ जाएगा क्या? तब खतरा ये भी होगा कि 260 का पिछला बॉटम ना बचे। हो सकता है वो चीज़ ओपन है, और वो चीज़ तब तक ओपन रहेगी जब तक ये 400 फिर से क्लियर नहीं हो जाएगा। तो अभी उस पे इतनी क्लैरिटी आई नहीं है कि वहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में 355 के पहले इसका ट्रेंड वापस नहीं आएगा, और लॉन्ग टर्म में 400 के पहले इसका ट्रेंड वापस नहीं आएगा। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म जी। की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए तो 400 का आराम से वेट करना पड़ेगा फिर से निकलने का, लेकिन 400 फिर से निकलेगा तो इसका ट्रेंड बहुत अच्छा होगा। तो 385 का इनका खरीद भाव है, कहीं पर स्टॉप लॉस लगाएँ? अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कहाँ लगाना है? मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत भी, अगर जैसे आज का इसमें बाउंस दिख रहा है, अगर इसमें बाउंस आता है 350 के ऊपर कहीं पे भी, तो एक बार ही निकलना चाहिए, बिकॉज़ मैं ये ट्रेंड तो अप नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसको मैं खरीद पाऊँगा। और 355 के ऊपर मिलता है क्लोज़, तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। फिर से रिज़्यूम कर सकते हैं और फिर से 380 पे निकल सकते हैं। क्योंकि इतना भी स्टॉप लॉस तो लग जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लगाया है, तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, या तो फिर 325 के नीचे का स्टॉप क्लोज़ पे लगा दीजिए, या ऊपर कहीं पे भी मिलता है तो आप इसको एक बारी बुक कर सकते हैं। मेन है कि आपको लेना नहीं है, ट्रेंड जब तक पॉज़िटिव नहीं हो जाए, और वो 375 के पहले तो नहीं। जी। इन्होंने बताया कि 3 साल का इनका मतलब खरीदने का नज़रिया रहा है, तो अगर 3 साल का निवेश है, तो कई बार जैसे आप कहते हैं कि टेक्निकल स्टॉप लॉस निवेश में तो नहीं लगाते, उसमें हम 2 तिमाही का उसका कंपनी का कामकाज देखते हैं। तो क्या फंडामेंटली आपने इस शेयर को कहीं कुछ देखा है? क्या इसके कामकाज में कोई दिक्कत आई है जिसके चलते इसका ये मतलब हमें ट्रेंड खराब होता हुआ दिखा है? एक्चुअली मेरे फंडामेंटल ट्रैकर में तो है नहीं। मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ फंडामेंटली, लेकिन जब आपने बोला तो मैं माइल्ड अगर देखूँ भी इसमें, तो फंडामेंटल बहुत महँगा शेयर तो नहीं दिख रहा अगेंस्ट दी सेक्टर जो इसका है। ये है कि थोड़ा-सा अर्निंग स्टैग्नेशन है। अगर अर्निंग स्टैग्नेशन है तो उसके कारण थोड़ा-सा वैल्यूएशन स्टैग्नेशन भी रहेगा। और इसका असर आपको देखने को मिल रहा है प्राइस में भी। आप देखें तो प्राइस बहुत शार्प फॉल नहीं हो रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है एक तरह से। हाँ, ये बात है कि इन्वेस्टर को इसने लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो मार्केट ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो जो भी इसमें फॉल है, मार्केट रिलेटेड फॉल है, ऐसा नहीं है कि कंपनी रिलेटेड कोई फॉल आ गया है। और वो तकलीफ भी नहीं है, तो आप अगर होल्ड भी करना चाहते हैं, नहीं, कहीं न कहीं रिस्क रिस्क तो देखना पड़ेगा ना, तो वो रिस्क आपने देखना है बस। बाकी अभी तक उससे ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पैरामीटर मुझे परेशान कर रहा है, जो कि फ्यूचर बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसलिए डिसीज़न लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो ये भी है कि हो सकता है कि 320, 310 ये सब जगह जाके वापस भी आ जाए कंसोलिडेट।